हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अध्याय 13, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज बताने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहूँगी, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखेंगे घनाभ। घनाभ के बारे में जानते हैं। यदि L, B तथा H किसी घनाभ की लंबाई है, मतलब L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई हो, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा फार्मूला। 2 ब्रैकेट में L B मतलब लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, या LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। तो ये घनाभ का अगर कभी संपूर्ण प्रश्न निकालने को आए तो ये फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब LBH घन इकाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। इसके बाद आता है आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अक्सर एग्जाम में ये आता है, तो इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए ध्यान से, ये आपकी हो गई लंबाई, ठीक, ये हो गई आपकी चौड़ाई B और ऊंचाई आपकी हाइट कितनी हो गई? H, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे घन। घन मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब। यदि घन की प्रत्येक कोर की लंबाई A इकाई हो, कोर मतलब भुजा, मतलब ये जो घन बना हुआ है इसकी प्रत्येक भुजा A हो, तो घन की भुजाएं वही कोर, कोर को ही भुजा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में कोर लिख के आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। घन की भुजा इक्वल टू लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई इक्वल टू A, मतलब इसकी भुजा सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? A होती है। तो कभी घन की भुजा निकालने को है तो ये A हो गई, ठीक। घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6A स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6A स्क्वायर वर्ग इकाई, ये याद रखिएगा। इसके बाद घन का आयतन होता है A क्यूब या भुजा क्यूब घन इकाई, ठीक है। इसके बाद घन का विकर्ण क्या होता है? √3A क्या है आपकी भुजा, √3A इकाई, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट कर देखते हैं। ये आपका बेटा लंबवृत्तीय बेलन, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ध्यान रखिएगा, लंबवृत्तीय बेलन में यदि लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या R तथा ऊंचाई क्या है? ये देखिए, ये इसकी त्रिज्या है, ये आप इसका आधार है, ये ऊपर का हिस्सा हुआ है, ये एक जो है लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कह रहा है यहाँ से, ये R है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये हाइट H है। तब प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, एग्जाम में आ जाता है लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या लग रहा है? ये पूरा सर्किल लग रहा है ना, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक। ये आपकी त्रिज्या R हो गई, तो यहाँ भी आपका R हो गया। सिमिलरली ऊपर भी जब किसी बेलन को काटा जाता है, कोई एक लंबवृत्तीय लंबा बेलनाकार हो, अगर ये काटा जाए तो ऊपर का हिस्सा ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये भी त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R है, ये इसका केंद्र है, और ये पूरी लंबाई, ये हाइट या लंबाई कह सकते हो, या ये जो है ये इसकी ऊंचाई कह सकते हो, इसको कहते हैं H, ठीक है। तो प्रत्येक सिरे की परिधि आप जानते हो, ये पूरी
ये आपका सर्किल लग रहा है तो ये इसकी परिधि क्या होती है 2πr। और क्षेत्रफल प्रत्येक सिरे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप जानते हो तो जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, तो फिर इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा अक्सर आता है ये एग्जाम में। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तब क्या लिखेंगे आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh वर्ग इकाई। ठीक, फिर इसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या होगा 2πr ब्रैकेट में r+h वर्ग इकाई। ठीक है, इसके बाद आए लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। πr² घन इकाई, r आप जानते हो त्रिज्या है, h क्या है ऊंचाई है, तो इसको क्या कहेंगे आयतन बराबर πr² घन इकाई। ठीक है, अब देखेंगे बेटा लंब वृत्तीय खोखला बेलन। उधर आपने लंब वृत्तीय बेलन देखा, अब ये खोखला मतलब अंदर से पूरा खोखला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले मान लेंगे माना r तथा कैपिटल R तथा स्मॉल r एक h ऊंचाई वाले खोखले बेलन का बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये आप समझ लीजिए ये आपका गोला है। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए वृत्त है। ठीक है, वृत्त के ये पूरा बाहरी, ये पूरा वृत्त हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस टाइप से पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। तो ये मान लीजिए ये आपका स्मॉल r है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कैपिटल R है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r है और यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R है। और अगर ऊंचाई इसकी कितनी दी है h दी है, तब क्या लिखेंगे प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई। देखिए इधर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कैपिटल R², मतलब कैपिटल R² में से स्मॉल r² माइनस कर देंगे, बस आपका निकल आएगा प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा πr² माइनस r² वर्ग इकाई। उसके बाद खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कैपिटल R प्लस स्मॉल r फिर h वर्ग इकाई। फिर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2π, एक ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r वर्ग इकाई। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। उसके बाद देखिए अक्सर एग्जाम में आता है खोखले बेलन में लगे पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई धातु हो सकता है, का आयतन। कोई खोखला बेलन है, इसके जो बाहरी भाग है इस पर कोई धातु लग सकती है या पदार्थ हो सकता है, इसका अगर आयतन निकालना हो तो फॉर्मूला ये लिखेंगे पाई ब्रैकेट में r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² h घन इकाई। ठीक, इसके बाद देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा 2πrh प्लस πr कैपिटल R² प्लस πr² माइनस r² वर्ग इकाई। तो ये आपका हो गया लंब वृत्तीय खोखला बेलन। ठीक है, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं। देखिए बेटा लंब वृत्तीय शंकु, ये आपका शंकु है। यदि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई अगर h है, देखिए इधर ये लंब वृत्तीय आपका एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, ये अगर मान लिया ये ऊंचाई h है, इसको जो साइड का ये होता है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तिरछी ऊंचाई आपकी ये है। ठीक है, तो कह रहा है यदि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है तथा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये उसका आधार हो गया, इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये r है। ठीक है, तब शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या होगा √r² प्लस h² इकाई। तो शंकु की तिर्यक
शंकु का जो है त्रियक जो है ऊंचाई हो जाएगी √r² प्लस h² इकाई। फिर उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, πr ब्रैकेट में l प्लस r वर्ग इकाई। और लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1/3 πr²h। ये शंकु का ये पूरा वृत्तीय लंब वृत्तीय जो शंख है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला जो है बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये आपका है गोला स्फीयर, ठीक, ये आपका गोला है। यदि गोले की त्रिज्या r हो, देखिए ध्यान से, ये गोला है, ठीक है, इसकी ये दो अर्धगोले से मिलकर एक गोला बना, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे कोई केंद्र है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² वर्ग इकाई। और गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr² घन इकाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वही गोले का वक्र पृष्ठ होता है, ये होगा 4πr² वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम देखेंगे गोलीय कोश स्फेरिकल सेल। ये देखिए इस टाइप से आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। यदि गोलीय कोश के बाह्य तथा अंतः पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल R तथा स्मॉल r हो तो देखिए ये कोई आपका गोला है, ठीक, ये आंतरिक गोला है, ये इसके ऊपर बाहरी गोला है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल r और बाहरी पूरा उसका त्रिज्या है कैपिटल R, ठीक। तो इसके कहीं गोलीय कोश की मोटाई निकालने को आ जाए, ये जो गोलीय कोश है इसकी मोटाई निकालने को आ जाए तो R मतलब कैपिटल R, बाहरी में से आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे तो आपका जो है गोलीय कोश की मोटाई आ जाएगी। उसके बाद गोलीय कोश का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4π ब्रैकेट में r² प्लस स्मॉल r², कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² वर्ग इकाई। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्मॉल r है, ठीक, ये पूरा कितना है कैपिटल R। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो है कितना हो गया, r प्लस स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या कह सकते हो स्मॉल r प्लस r हो गया, ठीक। तो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, 4π। देखिए गोलीय कोश का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अब इसके बाद देखिए गोलीय कोश का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ माइनस स्मॉल r³ घन इकाई, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ घन इकाई। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अर्धगोला, मतलब आधा गोला अथवा गोलार्ध, इसको बोलते हैं सेमी स्फीयर और हेमी स्फीयर। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr² वर्ग इकाई, ठीक। इसके बाद आयतन इसका कितना हो जाएगा, 2/3 πr³ घन इकाई। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखेंगे अर्धगोलीय कोश या सेमी स्फेरिकल सेल। यदि अर्धगोलीय कोश के बाह्य तथा अंतः पृष्ठों की त्रिज्या क्रमशः कैपिटल R तथा स्मॉल r हो, ये आपका अर्धगोला है, ये अंदर का आधा गोला, इसके ऊपर एक बाहरी आधा गोला, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंतरिक है अर्धकोश है, तो इसका जो है त्रिज्या मान लिया स्मॉल r है, और यहाँ से लेके पूरा a तक इसका मान लिया कैपिटल R है, ठीक। पूरा कितना हो गया, स्मॉल r प्लस r। तब अर्धगोलीय कोश की मोटाई क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इकाई। अर्धगोलीय कोश का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2π
आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में 3 r² कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोलीय कोश का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³ माइनस कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ घन इकाई। आपका गोलीय कोश का कितना होता है, 4/3, इसके आधा हो गया 4/3 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई r³ माइनस r³। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका अर्धगोलीय कोश का वक्र पृष्ठ क्या था, 4 पाई r² प्लस R स्क्वायर। अर्धगोला में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r² प्लस R। ठीक है, गोलीय कोश की भी मोटाई किससे निकालते थे, कैपिटल R माइनस R। तो इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ है, उसमें है गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन अर्ध में क्या होता है, जब हम इसको काटेंगे अर्ध पूरे गोले में क्या होता है, पूरा लेते हैं। आधे में क्या होता है कि जो पूरी त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, इसमें एक त्रिज्या यहाँ भी बन गई, तो ये हो गया r³ माइनस r³ घन इकाई। तो इसको बेटा तैयार कर लीजिएगा, अगली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।